नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। देखिए, पहला शब्द करंट अफेयर्स में जहां लग जाए वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें है क्या, विनियमन किस तरीके से कर रहा है ये स्टेट। खेती को पूरे तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेशन के आधार पे कल्टीवेशन का सब प्रोसेस जो है वो जियो उस पे जारी किया जाएगा, उसी के आधार पे उसी टाइमिंग के बेस पे किया जाएगा। अगर जो किसान ऐसा नहीं कर रहे हैं और मनमाने अपने तरीके से खेती कर रहे हैं, अपने टर्म से पे पूरा कल्टीवेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं, उनको क्या होगा, उनको एमएसपी का लाभ नहीं होगा। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और दूसरा एक वहाँ की योजना है रायतू बंधु योजना, उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले एमएसपी और रायतू बंधु योजना क्या है जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे तेलंगाना के बारे में। तो एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसी भी क्रॉप का जो कल्टीवेशन का जो टेन्योर होता है, जो टाइमिंग होता है, उसके पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। मान लीजिए फरवरी महीने में कोई कल्टीवेशन का प्रोसेस किसी चीज़ का होने वाला है, तो उसके 1-2 महीने में गवर्नमेंट एक इंश्योरेंस की तरीके से घोषित करती है कि इसका मिनिमम इतना दाम होगा ही, अगर कहीं उतने में नहीं बिकेगा तो गवर्नमेंट परचेज कर लेगी। लेकिन एक दूसरा रेट और होता है जिसको कहते हैं प्रोक्यूरमेंट प्राइस, वो कभी भी या तो एमएसपी के बराबर होता है या तो उससे 1 आध रुपया 50 पैसा अधिक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मुद्दा बचता है कि एमएसपी घोषित करता कौन है और उसे एक्सेप्ट कौन करता है, और इस पे क्या जो है सिस्टम क्या है गवर्नमेंट का। देखिए, रिकमेंडेशन देता है CACP, ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज, और उसके रिकमेंडेशन को रखा जाता है CCEA के बीच में। CCEA क्या है? CCEA है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री, और उन्हीं के द्वारा जो चेयर्ड की जाती है कमेटी, वही डिसाइड करती है एमएसपी को। ठीक है, अब तेलंगाना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसी की योजना है रायतू बंधु। रायतू बंधु योजना हमने पीछे के करंट अफेयर्स में बताया भी होगा। ये एक तरीके से फार्मर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट पॉलिसी है, जो भी लोग वायलेट करेंगे इसको उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तेलंगाना की बात चल रही तो देखिए, राजधानी इसकी अभी हैदराबाद है, जो कि जॉइंट कैपिटल है आंध्र प्रदेश के साथ भी। और हैदराबाद है, बार बार आपसे पूछा जाता है किस नदी पे, तो मूसी नदी के किनारे पे है। 2 जून 2014 को इस राज्य का गठन हुआ। देखिए, ये अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश भारत में, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य है, और आज़ादी से पहले भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य सिंध है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2014 को तेलंगाना ने 2020 को, सॉरी 2014 को नहीं, क्योंकि गठन 2014 में हुआ है तो वो याद आ गया। 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ईयर के रूप में घोषित किया है तेलंगाना ने। ठीक है, अगर कौन सा स्टेट घोषित किया है ये पूछा जाता है तो तेलंगाना आपको टिक करना है। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने पढ़ाया भी है, कई बार रिवाइज भी कराया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेबल की गई है दुबई में। ठीक है, अब खेती से संबंधित एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि चर्चा में चल रही है पहली बार कृषि से संबंधित कोई चीज़। तो कृषि भूमि को पट्टे पे देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना, जो कि यहीं पे है। इसकी राजधानी हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें रहीं। आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखिए, ये किसान न्याय योजना जो है, थोड़ा सा इस योजना को आप समझ लीजिए। स्टेट जो है वो छत्तीसगढ़ है, लेकिन योजना के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि कई योजनाओं में नाम ऐसा होता है जिससे समझ लेता है इंसान
कि ये योजना किस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझ पाएँ। और अगर विकल्प दे के पूछा गया कि ये किससे संबंध रखती है तो समस्या हो जाएगी। देखिए, किसानों को बेचना पड़ा अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादों को कम दाम में, और जो एमएसपी था, मान लीजिए 10 रुपये एमएसपी है, 8 रुपये में बेचे हैं, तो जो गैप बन रहा है 2 रुपये का, उसको पे करेगी गवर्नमेंट, वो भी इस योजना के तहत, राजीव गांधी किसान योजना। अब मैं आपको बता दूं, ये योजना लॉन्च अभी हुई नहीं है, लॉन्च होने वाली है। ये लॉन्च होगी 21 मई को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 21 मई को लॉन्च क्यों होगी, क्योंकि ये राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी है, उसी के वजह से उस दिन पे इस योजना का घोषणा किया जाएगा और कार्यान्वयन भी किया जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इसका नामकरण भी राजीव गांधी के नाम पे किया गया है। बात छत्तीसगढ़ की चल रही है, तो छत्तीसगढ़ के से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, भारत का पहला गार्बेज कैफ़े जो है वो छत्तीसगढ़ के ही एक शहर अंबिकापुर में स्टेबल किया गया। देखिए, एक ई वेस्ट क्लिनिक भी मैं आपको बताता हूँ बार बार, वो एमपी में है, कंफ्यूज मत होइएगा, मिक्स ना हो चीज़ें, इसलिए मैं बता देता हूँ। साथ ही वो मध्य प्रदेश के भोपाल में है ई वेस्ट क्लिनिक, और इंडियन रेलवे ने भुवनेश्वर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी स्टेबल किया है। तो ये चीज़ें कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं साथ ही बता दे रहा हूँ। एक योजना है इस लॉकडाउन के समय में पढ़ाई के लिए, पढ़ाई तुहार द्वार, वो छत्तीसगढ़ की योजना है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, करंट अफेयर का ये डे वाला कल छूट गया था, ठीक है, तो मैं उसे आज पूरा करा देता हूँ। 16 मई को नेशनल डेंगू डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, डेंगू के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। उसके अतिरिक्त सिक्किम जो है, इसका स्थापना दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा सिक्किम के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, भारत में शामिल किया गया जब सिक्किम को, तो सर्वप्रथम इसको एक सहराज्य बनाया गया, ठीक है। और 2 संवैधानिक संशोधन हुए हैं इसमें, 35वां और 36वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन के तहत इसको को स्टेट बनाया गया, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और ये भारत में शामिल हुआ है 1975 में। राज्यों के स्थापना का क्रम भी आपसे पूछा जाता है कई बार, तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको पता ही होगा, सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी डिक्लेयर हुआ है। आगे देखते हैं करंट अफेयर क्या क्या है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। उसके अतिरिक्त अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगता है, जैसा कि मैं प्रयास करता हूँ कि ज़रूर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल हो, तो आप इसे ज़रूर शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए, 2021 में हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप होगा, जिसको होस्ट करेगा महाराष्ट्र। अच्छा, इसमें ये तो मेंस का हो गया, फीमेल का लोगों का भी होगा, तो वो होगा यूपी में, ठीक है, उसको यूपी होस्ट करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बात महाराष्ट्र की चल रही है, तो थोड़ा सा महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। उसके तत्काल बाद एमपी ने भी सप्ताह में 1 दिन के लिए प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन सर्वप्रथम महाराष्ट्र ने किया। यहाँ पे एक योजना चलाई जाती है, शिव भोजन योजना, जो 10 रुपये में भरपेट भोजन के लिए है। और अभी लॉकडाउन के दौरान उसका जो 10 रुपया है, जो अमाउंट पे करना पड़ता था, उसको कम करके 5 रुपया कर दिया गया था। उसके अतिरिक्त भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस जो है, वो मुंबई से पुणे के मध्य चलेगी। आपको पता होगा कि भारत की पहली ट्रेन भी 1853 में वो मुंबई से थाने के मध्य चली थी, ठीक है। उसके अतिरिक्त मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। अभी बांधवान एक बंदरगाह का डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो भी है महाराष्ट्र में। तो ये सारी चीज़ें रहीं महाराष्ट्र से संबंधित। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल अभी हुआ था, जिसमें 256 मेडल के साथ पहले स्थान पे था महाराष्ट्र।
और खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था असम के गुवाहाटी में। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्मल कोरोना हेड गियर, इसका प्रयोग करेगी दिल्ली पुलिस, और इसमें दिल्ली पुलिस को सहयोग प्रदान करेगा इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन। अब बात दिल्ली की चल रही है तो दिल्ली से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे। उसके पहले थोड़ा सा आपको बता दें, ये थर्मल कोरोना हेड गियर होता क्या है। ये होता है ज़्यादा डिस्टेंस से हेड गियर, जिससे टेम्परेचर को मेजर करते हैं कोरोना की जांच के संबंध में, उसको और इम्प्रूव किया गया है ताकि और ज़्यादा डिस्टेंस से उसको कवर किया जा सके और जो जांच करता है उनको भी बचाया जा सके। देखिए, दिल्ली से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। उसके पहले आपको एक बात बता दें, दिल्ली राजधानी कब बनी, ये आप लोगों को शायद पता होगा। राजधानी बनी है 1912 में, घोषणा इसकी 1911 में हुई थी। दिल्ली दरबार में ही बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। उसके अतिरिक्त उसके बाद एक रोड शो के दौरान हार्डिंग पे बम फेंका गया और उस हार्डिंग बम कांड में कई लोग शामिल थे। 13 लोगों को सजा हुआ था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भगवती शरण बोहरा, जिन्होंने फिलॉसफी ऑफ द बम नामक पुस्तक की रचना की। अब देखते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर बता दें आपको दिल्ली का। देखिए, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का ही नहीं एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। उसके अतिरिक्त स्मोक टावर जो हैं उनकी स्थापना करने वाला दिल्ली ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो कि प्राइवेट लोगों के कंट्रीब्यूशन द्वारा स्टेबल किया गया है वहाँ पे। चूँकि गौतम गंभीर जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने लोकल पब्लिक के साथ इंटरेक्शन किया और कुछ कलेक्शन किया पैसे का, और जिसको उन्होंने इन्वेस्ट किया स्मोक टावर में। स्मोक टावर क्या होता है, इसके लिए मैं आपको साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जो भी जानकारियाँ दी गई वो आगामी परीक्षाओं में आपको ज़रूर काम आएंगी। धन्यवाद।